हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है उसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका पिछले 1 साल का रिटर्न का। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 20.74% का रिटर्न 1 साल के अंदर है। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 29.63% का रिटर्न है 3 साल के अंदर। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न दिया वो 23.90% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 25.60% का एनुअल रिटर्न है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी एनएवी का। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 153.99 रुपया। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 21,140 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे यदि आप मंथली 5,000 रुपये का एसआईपी इस म्यूचुअल फंड के अंदर कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 67,856 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,44,752 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,76,930 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 54 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है ब्लू स्टार लिमिटेड, दूसरा है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, तीसरा एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, चौथा है सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड, पांचवा है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, छठा है सेलेट होटल लिमिटेड, सातवां है कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड, आठवां इसब इंडिया लिमिटेड, नौवां है वीगार्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड और 10वां अलगी इक्विपमेंट लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 54 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 20.7 का है, 3 साल में 29.6 का, 5 साल में 23.9 का, ऑल टाइम देखा जाए यानी कि एनुअल देखा जाए तो 25.6 का है। कैटेगरी एवरेज परसेंटेज देखें तो 1 साल में 33.6 है, 3 साल में 34.8, 5 साल में 23.8 का। रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 28वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 21वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 10वें नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.68% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसके आसपास कौन कौन सा सिमिलर फंड्स हैं। तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।